मुझे छोड़ाओ या फिर आप मेरी बात मानो। उत्तानपाद राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, सुनीति के बिना मैं रह भी नहीं सकता। सुनीति मेरे प्राण से भी प्यारी है, सुनीति को मैं छोड़ भी नहीं सकता। और अब ये जो बता रही है कि मैं सुनीति के बिना नहीं रहूंगी, तो मैं क्या करूं। उत्तानपाद राजा अब इसी में परेशान हो गए। उत्तानपाद राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब राजा बहुत समझाते हैं नई वाली पत्नी को, प्रिय आप दोनों साथ में रहना, प्रेम से रहना, दोनों महल का राजकाज संभालना। अब वो नहीं मानती नई वाली पत्नी, कहते राजन आप मेरी बात मानो तो फिर यहाँ मैं रहूं या फिर मुझे छोड़ आओ। अब राजा उत्तानपाद आज ही विदाई हुआ है विवाह का, अब उस कहाँ छोड़ने जाए उसे, और सुनीति को महल से न निकालें तो नई वाली जो सुरुचि है वो महल में आना भी नहीं चाहती। अब उत्तानपाद राजा बहुत परेशान हो गए अपने आप में। उत्तानपाद राजा ने विवश होकर सुनीति को महल से बाहर एक छोटा सा महल बनवा दिया, राज्य से बाहर, वहीं पर उसे भेज दिया और यहाँ से राज्य से अन्न भेजते रहते। आज जो चीजें वहाँ जरूरत पड़ती भेजते रहते और वहाँ कभी कभी जाया करते। अब नई वाली पत्नी राजमहल में प्रसन्नता पूर्वक और बड़े आराम से रहने लगी। अब उसे सारा सुख जैसे मिल चुका हो, अब उसे कोई इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। अब सुनीति से जलन था, सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया, अब वो खुशी खुशी रहती है। कुछ दिवस जब बीत गए, सुरुचि को पता चला कि महाराज सुनीति से मिलने जाते हैं। सुनीति को वहाँ तो उसने रोका, महाराज जी को कहा महाराज जी यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे स्नेह है तो आप उससे मिलने ना जाएं, और यदि आप उससे मिलने जाना चाहते हैं, उसी के साथ में रहना चाहते हैं तो आप मुझे छोड़ दें और मुझे अपने वहां ले जाएं। अब राजा फिर विवश हो गए, उसे कैसे छोड़े। शादी के कुछ ही दिवस बीते थे। राजा और धर्म के राजा हैं, प्रजा में आवाज उठने वाली है। राजा इस डर से बहुत परेशान है। राजा है ऐसा कर भी नहीं सकते। राजा ने बहुत समझाया, समझाने पर जब वो नहीं मानी तो राजा ने जाना भी बंद कर दिया। अब राजा ने जाना बंद कर दिया। कुछ दिवस बीत गए, वहां अन्न भी नहीं था सुनीति के पास में, न कुछ और व्यवस्था था रहने के लिए। सुनीति सोचती रही कि अब मेरे स्वामी भी महाराज भी नहीं आते और यहाँ कुछ अन्न भी नहीं है, अब खाने के लिए क्या हो। तो एक दिन वो महल में आई और महाराज जी से कहने लगी महाराज जी मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, आप कुछ व्यवस्था अन्न दे देते मुझे। महाराज जी ने कुछ अन्न दिया और जैसे अन्न देने लगे भरपूर मात्रा में, सुरुचि ने आकर उन्हें रोक दिया। कहा महाराज जी अन्न मैं जितना कहती हूँ उतना ही दो आप। महाराज जी विवश हैं, क्या करें। सुरुचि ने कहा 5 शेर बेझर सिर्फ आपको देना है सुनीति को, बस इससे ज्यादा कोई मात्रा में कुछ नहीं देना है। 5 शेर जौ के आटे, और उसी जौ का आटा वो खाए और वहां अपना जीवन व्यतीत करे।
सुरुचि सिर्फ महल से 5 शेर बेजर जौटे आटे ही देती और कुछ भी ना देती। सुनीति बड़े प्रेम से ले जाती और वहां बनाती खाती रहती। भगवान के अपरंपार महिमा, भगवान बहुत निराले हैं, बहुत बड़े दयालु हैं। भगवान ने अपना महिमा बरसाया, जिस वजह से सुनीति ने महाराज जी को विवश किया था कि आप विवाह कर लें दूसरा, और उसी वजह से भगवान ने अपना महिमा बरसाया। सुनीति को भी एक पुत्र हुआ और राजा के पत्नी को सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ। सुनीति ने महाराज जी को समझाया था आप विवाह कर लें जिससे आपको पुत्र हो जाए और आपका वंश जो है चलता रहे। और जब राजा का विवाह हुआ तो राजा को सुनीति को त्याग करना पड़ा नई वाली की वजह से। राजा इस बात से परेशान तो रहते थे। राजा अब सुनीति को एक संतान हुआ और राजा को भी संतान हुआ। राजा के हृदय में बड़ा प्रेम उठा कि मैं सुनीति के पास जाऊं, मिलूं, बैठूं, बातें करूं, और राजा क्या करें, विवश हैं, वो नहीं जा सकते। यदि वो गए तो सुरुचि महल छोड़कर चली जाएंगे, सुरुचि अपने वहां चली जाएंगे। और राजा हैं, राज्य में ऐसा हो, राजमहल में ऐसा हो तो प्रजा पे क्या प्रभाव पड़ती है। राजा नहीं जा पाए। राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ राजा को। राजा सुनीति के प्रेम में बैठे, कहीं अपने शयन कक्ष में बैठे रहते, कहीं राजा राज्यसभा में बैठे रहते, जहां भी बैठे थे सोचते रहते। और बहुत शांत स्वभाव, ना बोलते, ना मुख पे प्रसन्नता रहती। सुरुचि ने पूछा महाराज जी आप क्यों इतना व्याकुल रहते हैं, क्या बात है, मुझसे कहो। महाराज जी ने कहा प्रिय आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं। सुरुचि ने कहा हाँ कहो स्वामी, मैं आपसे नहीं नाराज होंगी। महाराज जी ने कहा सुनीति पता ना किस हाल में हो, ना जाने कैसे दशा में हो। तुम्हारे राज्यसभा में, राजमहल में तो सभी हैं आपको सहयोग देने वाले, और उसके पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही चिंता सताए ये है। सुरुचि ने कहा रे महाराज जी आप उसकी चिंता करते हैं तो आप भी जाइए वहीं रहिए, आप यहाँ क्यों हैं। महाराज जी समझ गए ये मानने वाली नहीं है और इससे बताना व्रत है। महाराज जी ने बताना बंद कर दिया। सुरुचि बहुत जलती थी सुनीति से। कुछ समय बीते, 5 वर्ष बीत गए। राजा के पुत्र को भी 5 वर्ष हो गए और सुनीति के पुत्र को भी 5 वर्ष हो गए। सुनीति के पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव। अब ध्रुव जब 5 वर्ष के हो गए तो मैया बैठती और अपने जीवन की सारी चीजें जो बीती हैं मैया के ऊपर वो बताती लल्ला से, ध्रुव जी से। रात्रि में जब ध्रुव जी सोते मैया जी के पास में, तब मैया उन्हें बताती। एक दिन की बात है, कुछ मित्रों ने, सहपाठियों ने ध्रुव जी से पूछा ध्रुव आपका पिता कौन है। ध्रुव जी नहीं जानते थे। ध्रुव जी ने आकर कहा माँ मेरे पिता कौन है, मैं नहीं जानता, बता दो माँ, मैं अभी अपने पिता को नहीं जान पाया। तब मैया ने बताया जो राजा हैं वही आपके पिता हैं। ध्रुव जी को जब इतना मालूम चला तो ध्रुव जी के हृदय में एक प्रेम उठा
अपने पिताजी के प्रति और उन्होंने सोचा मुझे अपने पिताजी से मिल